पल्लवी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है राज ने और मानस प्रताप सिंह ने, और वीडियो का टाइटल है ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर रिव्यू बाय और नॉट। वैसे पहले हमने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जब आया था बिल्कुल मतलब उसकी जो क्या बोलेंगे इसको फैक्ट्री बोलेंगे ना, उसमें मतलब हाँ फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट लुक थी वो हम लोगों ने देखी थी। काफी सारे अच्छे फीचर्स भी हैं इसमें। आज देखते हैं भाई कि आई थिंक डिसाइड होगा कि लोग खरीदना चाहते हैं या नहीं। वो लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो देखते हैं हम आपके साथ बैठकर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। याद है उस टाइम भी मेरे सारे कलर्स बड़े गो इलेक्ट्रिक हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो लाया हूं। एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसके लिए आप काफी समय से रुके हुए थे। ये एक मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ओला की तरफ से, और ये स्कूटर जो मैं आपके लिए लाया हूं इज द S1 Pro। मैं जानता हूं आप इस वीडियो के लिए काफी टाइम से एक्साइटेड है। आप में से काफी लोग कब से ये वीडियो मांग रहे हैं मुझसे, और आज बारी है फाइनली ये स्कूटर के बारे में सारी डिटेल्स आपके लिए लाने की इन अ लॉट ऑफ डिटेल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्कूटर। फर्स्ट थिंग तो इस स्कूटर में आपको चाबी नहीं आती है। हम काफी टाइम चाबी से शुरू करते हैं। इस स्कूटर में चाबी आती ही नहीं है। इसे या आप डायरेक्टली फोन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको एक तरीके से स्टार्ट करते हैं जो मैं आगे आऊंगा। सो लेट्स लुक एट द स्कूटर फर्स्ट। अगर आप इसका डिजाइन देखते हैं, आप पहली चीज नोटिस करोगे कि ये काफी सिंपलिस्टिक है। फ्रंट स्पेसिफिकली अगर आप देखते हैं तो देखिए कुछ ऐसे नहीं कि कर्व्स है, एजेस है, कुछ क्रोम है, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपलिस्टिक स्कूटर है। आगे ओला की बैजिंग है, प्लास्टिक। समझ में आ रहा है क्या है? ये फाइबर फिनिश दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट इट ऑफर्स। आगे इधर नंबर प्लेट आएगा आपको, एंड आपकी जो लाइट है दैट्स LED ऑन इट। तो मैं आपको लाइट भी इसकी दिखा दूंगा कैसे जलती है वो। यू विल गेट ऑल दीज आइडियाज कैसे चलती है। एंड देन इसके जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे साइड में है दोनों तरफ। लग रहे हैं सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट आप कह सकते हो ये स्कूटर की स्टाइलिंग के लिए। और ये जो कलर है सीम्स टू बी माय फेवरेट, एटलीस्ट द मिडनाइट ब्लू। याद है हमारी जो XUV 700 है, दैट्स आल्सो मिडनाइट ब्लैक, सो इट्स अ सिमिलर कलर टू दैट ओवरऑल। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द सस्पेंशन ऑफ द फ्रंट। आप नोटिस करोगे कि इसका सस्पेंशन इज प्रीटी कूल, लुक्स गुड। आपके लिए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नीचे दे दूंगा आपको, दैट शुडंट बी अ वरी फॉर यू। और जब आप इसका टायर देखते हैं, फ्रंट टायर, आई शो यू द टायर प्रॉपर्ली, तो आप इसके टायर को नोटिस करोगे, यू विल नोटिस इट्स गॉट अ डिस्क ब्रेक है इसको यहाँ पे, and of course it gets alloy also on it. So overall front से मैं बहुत impressed हूँ of this scooter, but as you move towards the side it looks decent. मतलब I'm not a big fan of it. मैं नहीं कहूँगा कि मुझे नहीं पसंद है, but बहुत लोगों को पसंद भी आएगा। With this blue color ये बहुत अच्छी लग रही है, and ये जो overall styling है of black and blue बहुत अच्छा लग रहा है। It's sort of a matte finish जो मेरे टाइप का कलर है, so that's why I'm saying I like that. The only thing that I'm not a big fan of कि जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे, आप नोटिस करोगे कि वहां पे एक एलिमेंट दिया हुआ है लाइक दिस, जो बेसिकली बैटरी को कनेक्ट करता है टू द फ्रंट। बट समवेयर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस डिजाइन एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है। इसको फ्लैट किया जा सकता था, आई होप, जिस वजह से ये ज्यादा बेटर लगती थी। बट इफ आई टॉक अबाउट सिटिंग, तो बैठ के दिखा देता हूँ आपको। आराम से बैठ सकते हो आप यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप बहुत ज़्यादा टॉल हैं तो भी आपको रूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नी रूम काफ़ी सारा है, नी रूम की कमी है ही नहीं यहाँ पे। आराम से बैठ के जा सकते हो विदाउट एनी हिकअप्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द स्कूटर विच इज़ सीटिंग। अब यहाँ पे मैंने सीट अगर आप देखते हो तो 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, बट थोड़ा टाइट है। हमने 2 लोगों का बैठने का ट्राई किया था बिफोर वी स्टार्टेड राइडिंग द स्कूटर, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर 2 हट्टे खट्टे लोग बैठते, मैं और मेरी तरह एक और एक बेटा है, तो जस्ट फिट आए हम। इट वॉज नॉट लाइक देयर वाज लॉट मोर रूम देयर, इट वॉज जस्ट
जस्ट देयर, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं जब पीछे वाला एकदम एज पे बैठा था तब मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठा था, बट जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो पीछे वाला कंफर्टेबल बैठ गया, बट देन आई वाज ऑन द एज। सो ये सीट भले ही वाइड है बट थोड़ी और लंबी हो सकती थी, बिकॉज इंडिया में लोग आई मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ पीपल यूज द स्कूटर, और अगर आप ज़्यादा हट्टे कट्टे तो शायद थोड़ा टाइट हो सकता है आपके लिए ऑन अ लॉन्गर जर्नी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर बिट्स ऑफ द स्कूटर, जो है इसका स्क्रीन। अब ये स्क्रीन में आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आती है। सो ऑल आई हैव टू डू इज प्रेस दिस बटन। देखिए मैं ये बटन एक बार दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले आ जाएगा। तो अगर आप चाबी नहीं है, आप फोन से नहीं ऑपरेट करें, तो आपके पास पासकोड भी है। फिलहाल तो यहाँ पे 00000 सारा सेट है, और ये आपकी स्कूटर को अनलॉक कर देगा। सो यहाँ पे आप म्यूजिक बजा सकते हो, सी पेयर योर फोन टू प्ले म्यूजिक। फिलहाल ये बीटा स्टेज पे सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से मैं म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ इसको 2 स्पीकर्स आते हैं। कहाँ है? यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है, ओके, और दूसरा यहाँ पे। सो सिमिलर आपको 2 स्पीकर्स दोनों तरफ आ जाते हैं जो आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव बैक टू दिस। अब ये देख रहे हैं, ये बटन क्या है? इससे आप प्रेस करेंगे तो आपका बूट खुल जाएगा, विच इज राइट नाउ ओपन। ऑलराइट, अब मैंने इसको अगर बंद करता हूँ तो ये बंद हो गया। इसको मैं फिर खोलना है तो आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन वंस अगेन, और ये फिर से खुल जाएगा। सो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। लेट्स मूव बैक टू द टच स्क्रीन वंस अगेन। यहाँ पे आपका रेंज बता रहा है ये फिलहाल स्कूटर में। ये बता रहा है कि आपकी स्कूटर पार्क्ड है, एंड दिस इज योर ब्लूटूथ एंड दिस इज योर टाइम। सो इसको अगर मैं स्वाइप करूँ नेक्स्ट, तो ये मुझे मैप्स चूज कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट चूज अ मैप एंड आई कैन जस्ट गो वेर एवर आई वांट टू। अभी फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे पूरा मैप आ जाएगा जैसे आपके फ़ोन पे आता है, और ये मैप में इंडिया का मैप है। ये रहा आपका ब्राइटनेस लेवल, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, साउंड सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, आप इसमें डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ इट्स डार्क, सो यू कैन मेक इट लाइटर एंड देन मेक इट डार्कर, वट एवर यू प्रेफर। थोड़ा बटन ऐसा नहीं चल रहा है बराबर, क्योंकि एक तो पानी है और ऊपर से बीटा वर्जन है। मोरओवर अभी आपकी 78% बैटरी, और नॉर्मल में आपको 120 का रेंज देगा, स्पोर्ट्स में आपको 97 का रेंज देगा, 75 देगा आपको इन द हाइपर मोड। डिस्टेंस 7 किलोमीटर चल चुकी है ये टोटल, और 11 का एवरेज पे, टॉप स्पीड 93 अटेन किया अभी तक इसने। ओके, तो ये स्कूटर जो आप देख रहे हैं इज द S1 Pro, एंड दूसरा जो आता है S1 इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन आता है। अब मैं आपके स्कूटर स्टार्ट करके भी बताता हूँ, तो ज़रा मैं हेलमेट 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। सो आई विल सिट हियर, सी दिस, सी द बटन्स। ओके, अब मुझे सिर्फ पहले अपना साइड स्टैंड ऊपर लूँगा, तो यहाँ से साइड स्टैंड हट गया, एंड ऑल आई हैव टू डू इज प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस स्टार्ट वंस अगेन। हो गई मेरी स्कूटर स्टार्ट कंप्लीटली। ओके, मुझे सिर्फ एक बार दबाऊँगा तो मेरा स्पोर्ट मोड हो गया एक्टिवेट, एक बार दबाऊंगा तो मेरा मोड चेंज हो गया टू हाइपर, एंड ऑल आई हैव टू डू दिस। अगर मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आई विल गो इनटू रिवर्स, तो रिवर्स का नॉइज करता है इधर। ओके, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बटन है टू स्विच ऑन द लाइट, तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ। मैं इंडिकेटर अगर दूंगा इसका लेफ्ट या राइट, तो आई कैन जस्ट कैंसिल इट, हॉर्न। ओके, और जो इसकी लाइट, अब मैं आपको लाइट दिखाता हूँ। लाइट का बटन वैसे ही है, तो पहले अगर मैं एक बार लाइट का बटन दबाऊंगा ना, तो सिर्फ एक लाइट चालू होती है। अब जैसे ही मैं दूसरा दबाऊंगा तो दूसरा चालू हो जाएगा। सो टेक्निकली अभी देखिए दोनों चालू हो गई, अब एक चालू है, 2 चालू, 1 चालू। सो आई कैन डू दैट द वे आई वांट इट। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूटिलाइज इट। आपको अलग से कुछ स्विच नहीं दिया हुआ यहाँ पे, विच मेक्स इट मच मोर ईजियर एंड कन्वीनियंट टू यूज इट। अब बात करते हैं पहले इसको, आई जस्ट पुट इट बैक हियर एंड स्विच इट ऑफ, ताकि मेरी स्कूटर ना हिले। इसके जो मिरर्स हैं दे आर डिसेंट इनफ इन साइज, कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई इनको यूज़ करने में। आई हैव नॉट यूज्ड इट अ लॉट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस हैज़ बीन डिसेंट। शेकी नहीं है मिरर्स, इट्स गुड इनफ। और जो टोटल स्विच गियर दिया हुआ है स्कूटर में, जैसे आप यहाँ के मटीरियल्स की बात कर लो, फिट एंड फिनिश की बात कर लो, इट्स गुड इनफ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट है, प्रीमियम नहीं फील होते हैं बहुत ज़्यादा, बट द फिट एंड फिनिश इज डिसेंट इनफ। जो स्विचेस है दे आर क्वाइट ईजी टू ऑपरेट ऑल्सो। बाय द वे, इसमें आप कॉल्स भी लगा सकते हो, तो अगर आपको किसी को कॉल लगाना है तो आपके पास यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं। ये बटन जो है आप देखेंगे, ये कॉल उठाने के लिए है, ये कॉल कट करने के लिए, और जब आपका कॉल चल रहा है तब आपको कट करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करने का है। इससे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली आई कैन जस्ट गो हियर
पेयर माई फोन एंड प्ले द म्यूजिक आई लाइक और आई वॉन्ट टू लिसन टू, और यहाँ पे आई कैन जस्ट डू दैट, सी इट्स शोइंग दैट. सो इट्स क्वाइट ईजी. जो मैंने स्पीकर्स देखा है उससे वो हो सकता है. आपके पास प्रैक्टिकलिटी के लिए क्या क्या है स्कूटर में, आपके पास आगे यहाँ देखेंगे तो एक हुक दिया हुआ है टू हैंग समथिंग. आपके पास यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है USB का. ओके, आप अपना फ़ोन आगे रख सकते हो विच इज़ राइट हियर. तो आपका फ़ोन जस्ट बैठता है. अब ये मेरा रेगुलर आईफोन है, इट्स नॉट लाइक प्रो मैक्स और एनीथिंग, तो एक छोटा साइज़ का फ़ोन फिलहाल बैठा है मैंने, बट ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बैठ सकता है. दूसरे साइड भी बैठ सकता है बट इट्स नॉट अगेन वेरी प्रैक्टिकल टू यूज़ दिस स्पेस. ओके, सो ये रहा कहानी ऑफ द स्कूटर व्हेन आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल. अब मैंने बूट खोला था तो बूट भी दिखाना मेरा काम बनता है. सो लेट मी जस्ट ओपन द बूट फॉर यू वंस अगेन. तो कुछ ऐसा इसका बूट है. अब यहाँ पे फिलहाल जो है ना अंडरनीथ यहाँ पे थोड़े शार्प एजेस है. इधर ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़े ज़्यादा शार्प एजेस आपको आते हैं, बट उन्होंने कहा है कि ये प्रोटोटाइप मॉडल है, इट्स नॉट द फाइनल, और जो चेंजेस हैं वो अभी होने बाकी है. हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है. देखिए ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो इस वजह से जो फुल फेस हेलमेट्स है उनका बैठना थोड़ा टाइट हो जाएगा. भले ही ये बूट बहुत बड़ी है बट इट्स नॉट रियली डीप, दैट इज़ वेयर इट मिसेस आउट. तो अगर आपको बैग बिठानी है बैठ जाएगी, अगर आपको छोटा हेलमेट बिठाना है जैसे ये वाला है तो वो बैठ जाएगा. देखिए 2 बैठ जाएंगे ये हेलमेट, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको. पर अगर आप फुल फेस हेलमेट बड़े साइज का बिठाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा उसको बैठने को. एंड मोर ओवर जब आप यहाँ बूट में एक बार आके देखेंगे आप नोटिस करोगे कहीं पे भी लाइट नहीं दी हुई है, तो अंधेरे में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सके. हाँ, अगर आप बैकपैक बैठाना चाहोगे बिना हेलमेट के, आई थिंक एक बैकपैक आराम से बैठ सकते हैं बड़े साइज का भी. सो दैट्स अ गुड एंड कन्वीनियंट फीचर जो यहाँ दिया गया है. सो ये रही कहानी ऑफ द स्टोरेज स्पेस. अब दूसरी चीज़ें आपको दिखाते हैं इसमें. अब यहाँ पे आके देख लीजिए, आपके पास 2 पॉइंट्स है टू होल्ड योर हैंड. ओके, इट्स अ लिटिल शेकी टैकी राइट नाउ, बट उन्होंने कहा कि ये तो मैंने नहीं, उन्होंने ही बताया मुझे कि थोड़ा टैकी है एंड इट विल टेक सम मोर टाइम. जो फाइनल प्रोडक्शन गाड़ी आएगी, स्कूटर आएगी, उसमें ये सॉर्ट किया जाएगा. लेट मी शो यू मोर. तो ये जो है ये आपका फुट रेस्ट है फॉर सेकेंड पैसेंजर. तो ये नीटली अंदर चला जाता है. तो जब आप इसे साइड से देखते हैं you will not even realize it's here, you know, it's so well tucked in. और अगर आप ब्लैक कलर लेते हैं you will not even come to know कि यार पीछे कुछ दिया हुआ है मुझे, anything like that. So ये एक बहुत ही cool चीज़ दी हुई है इसमें. और चार्जिंग पॉइंट्स, नाउ लेट मी शो यू चार्जिंग. यहाँ पे जहाँ S1 Pro लिखा हुआ है तो आप इसे खोल सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट दे दिया गया है. अब फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया कि घर पे चार्ज करोगे तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, बट अगर आप उनके फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 मिनट में 75 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाएगा, विच इज़ गुड इनफ. वो सब चीज़ें हमें ज़्यादा रिवील नहीं की गई है, बट वील कम टू दैट एज वी कम टू नो मोर. अब रियर व्हील देखते हैं इसका. रियर व्हील में भी आप नोटिस करोगे कि इसको डिस्क ब्रेक आता है अगेन, एंड दिस इज वेयर द हब और द मोटर इज एक्चुअली प्लेस्ड. लेट मी शो यू मोर एलिमेंट्स. स्कूटर चालू करता हूँ मैं आपके लिए. ओके, एंड आई विल शो यू द टेल लैम्प ऑफ इट देन. सो अगर मैं इसको उठा दूँ and I just switch it on, आप देख सकते हो इसका tail lamp, and if I press the brake you can see the lights. Okay, और आपको इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ इसका. सही है भी. So you can see how it looks. LED है पूरा. Okay. तो ये कुछ ऐसे दिखता है. ओवरऑल स्कूटर दिखने में बहुत अच्छा है. अब आपके जो भी दूसरे सवाल है उनको एक एक करके जवाब देते हैं. पहले बताते हैं इसमें 2 टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक S1 और S1 Pro. S1 Pro ये है, इसको 3.9 किलोवाट की बैटरी है और उसमें 2.9 किलोवाट की बैटरी आती है. अब ऑन एन एवरेज समझ लो अगर आपके घर पे 10 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो इस पूरी स्कूटर को चार्ज करने के लिए आपको 40 रुपये लगेंगे, और जो छोटा वाला है S1 उसको चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे लगभग 30 रुपये. सो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड एंड चीप अफोर्डेबल थिंग. अगर आप घर पे चार्ज करते हैं, और घर पे आपको 750 वॉट का चार्जर मिलता है, नॉट किलो वॉट्स, 750 वॉट का चार्जर मिलता है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है टू चार्ज. से अबाउट 4 to 5 hours is what my assumption is. I don't know the exact numbers, but जैसे मेरे को numbers मिलेंगे I'll share that with you underneath here itself. बहुत हो गई बातें यहाँ वहाँ की. अब इस स्कूटर को चलाते हैं and we'll tell you how does it feel to ride.
ऑलरेडी स्टॉप स्कूटर स्टार्ट करते हैं। इसको सिर्फ प्रेस किया तो स्टार्ट हो गई, सिर्फ ब्रेक दबाया और इसको स्टार्ट किया। ओके, नाउ लेट्स गो। सो नॉर्मल में दिस इज द फुल लाइट ऑन है, ये देखो लाइट बंद कर दी, डबल लाइट, सिंगल लाइट, डबल लाइट। ओके, सो दिस वाज जस्ट टू शो यू द लाइट ऑन द स्कूटर एंड सिर्फ नॉर्मल का एक्सीलेटर दबाते हैं, pretty quick man, and all I have to do is अगर मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ ना, it goes into regenerative braking इसमें आ जाता है। So this is one mode which is the regular mode। दूसरा मोड इसके ऊपर आता है स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड आपको दिया गया है स्कूटर में only on the what do you call S1 and S1 Pro। So all I have to do is press this। Pretty quick man, pretty quick, बहुत quick था ये तो। So it didn't take me any time to go to 40, it was pretty quick। और अब जाते हैं towards the hyper mode जो आता है इसके on the Pro पे। Wow, this is indeed quick man, बहुत मजा आ रहा है इसको चलाने को। तो ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा था क्या क्या कैसे चलता है। अब इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक टू द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे मेजरली लोग ज़्यादा समय बिताएंगे एंड दे विल राइड द स्कूटर। और मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ विच इज़, देखिए मेरा रेंज सिर्फ 1 किलोमीटर से गिरा है। तो राइडिंग द स्कूटर इज़ प्रीटी ईजी, कन्वीनियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम आराम से हिल जाती है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बहुत खुद दिखाता हूँ। देखिए जनरली अगर आप लो स्पीड पर चलते हैं, दूसरी स्कूटर्स में आपको पैर नीचे रखना पड़ता है। यहाँ देखिए मैं 4-5 पे चल रहा हूँ और मुझे पैर नीचे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से स्कूटर को साइड स्टैंड भी नहीं, मेन सेंटर स्टैंड नहीं आता है, बिकॉज यू कैन ईजीली क्रॉल और आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं कैसे चल रहा हूँ, आई डोंट रियली हैव टू ब्रेक, मैं आराम से चल रहा हूँ 4, 5, 6, 7। तो अगर आप सिटी में चलाते हो, दिस मेक्स इट वेरी ईजी, कन्वीनियंट फॉर यू टू राइड ऑन अ डेली बेसिस। है ना, बहुत ही कूल फीचर। देखिए मैं कितना स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हैं 5-6। देखिए मैं और स्लो हो जाता हूँ, तो 5 पे चल रहा हूँ मैं कांस्टेंट, 4 पे चल रहा हूँ मैं अभी, 4-5 पे कॉन्स्टेंटली चल रहा हूँ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। सो ये चीज़ जो है ना, ये आपको सिटी में बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मेजरली जब भी आप सिटी में चलते हो, ऐसे सिग्नल पे स्लो जाते हो, तब आपको पैर रोक के नीचे जाना पड़ता है और ऐसे 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 चलना पड़ता है। वो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। देखिए 3-4 आराम से चल रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इसमें रिवर्स मोड जो आता है, तो मुझे सिर्फ इसको रिवर्स में डालना है एंड उसके बाद उल्टा डाल। तो ये ऐसा रिवर्स नहीं जाता है, रिवर्स गोज लाइक दिस। थोड़ा ट्रिकी है रिवर्स लेना, बट इट्स प्रीटी इजी। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा मुझे टू यूज टू राइडिंग ऑन द रिवर्स मोड, बट नॉर्मल मोड बहुत सही है, एकदम आराम से चला सकते हैं, भगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहीं पे भी यू नेवर फील कि यार ये इंजन नॉइजी है, वो तब तो है ही नहीं, प्लस वाइब्रेशंस नहीं है उसको। एंड जो पिकअप है ना, बहुत इंस्टेंट है। तो जैसे ही मैं देखिए नॉर्मल पे चल रहा हूँ और मैं जैसे ही एक्सीलेटर घुमाता हूँ, इट्स जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, इट जस्ट लीप्स फॉरवर्ड। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ अबाउट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। आई थिंक ये जब मैं थोड़ा और लंबा चलाऊँगा ना सिटी में, तब मैं उसको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। बट ऑल आई कैन से इज ओवरऑल जो इसकी राइड है फील्स गुड। राइड में मेरे को ऐसा इशू फील नहीं हुआ अभी तक एक भी बार। देखिए मैंने स्कूटर को भगाया भी है, पर कहीं पे भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ज़्यादा नर्वस नहीं फील हुई। हाँ देखिए, जहाँ मैं चला रहा हूँ अभी बैंगलोर में फ़िलहाल बारिश हो रही है, तो थोड़ा स्लिपरी है, सो आई एम बीइंग लिटिल मोर कॉशियस, नथिंग मोर देन दैट। पर ओवरऑल जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है हैज़ बीन प्रीटी मच स्पॉट ऑन अभी तक। तो कहीं पे भी कंप्लेन नहीं है मेरी ये स्कूटर से। और लाइट देखो ना यार, क्या लाइट है रात को भी। मुझे पता नहीं आपको गोप्रो पे कितना दिख रहा है अभी लाइट, बट द लाइट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। सो इम्प्रेसिव, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं यही कहना चाहूँगा आपको, जब इसे और लंबा चलाएंगे हम, तब ज़्यादा बता पाऊँगा कि यार ये कैसे चलती है, क्या मज़ा है इसमें चलाने को। आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग में मेरी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है।
एंड इवन द फैक्ट कि इसकी जो स्पीड है इज़ गुड इनफ, सो आई हैव नथिंग टू से कि यार ये गलत है इसमें, नथिंग टू पिन पॉइंट एट द मोमेंट। थोड़े क्वालिटी फिनिशेस कम है उसके, बट आई थिंक दैट विल गेट सॉर्टेड इवेंचुअली। आज जो हम चला रहे हैं वो प्रोटोटाइप है, इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ नॉट फाइनल, तो जो भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स है उसमें भी थोड़े बहुत एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर यू। तो अगर आपने हमारा इलेक्ट्रिक कंटेंट नहीं देखा है, वी आर डूइंग अ स्पेशल सीरीज कॉल्ड गो इलेक्ट्रिक। रिसेंटली लास्ट वीडियो हमारा था ऑन ZS EV ओनर, जिसने लगभग 14,000 किलोमीटर चला ली। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, और जो भी मिथ्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो हम बर्स्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम कंज्यूमर को सच्चाई बता सके क्या है क्या नहीं। सो ये था मेरा अभी का वीडियो। अब सवाल ये उठता है, क्या आपको ओला की स्कूटर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से ऑलराइट गाइस, तब सवाल ये उठता है कि आपको ये स्कूटर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। मेरा जवाब है हाँ, आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल स्कूटर्स बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, क्वेश्चन, सिचुएशंस आ जाते हैं फिलहाल के लिए, और जो मेरी राइड रही है वो काफ़ी ब्रीफ रही है। सो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर मी टू से कि हाँ यू शुड बाय दिस और नॉट। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं वहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ऑफरिंग है, और ये क्लियरली एथर से competitive है। Of course it offers you a lot more range than what the Ather offers, but दोनों स्कूटर्स की जो वैल्यू है, जो स्टाइलिंग है, जो सेगमेंटिंग है, मेरे हिसाब से बहुत क्लोज हो जाएगा दोनों में। आई लाइक बोथ ऑफ देम, दोनों का अपना अपना कैरेक्टर है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईच वन ऑफ देम। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, अगर आप सिटी में ही चला रहे हो, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अगर आप इंटरसिटी करते हैं, विच इज़ वेरी रेयर इन स्कूटर्स जनरली, या फिर दो लोग हट्टे कट्टे ज़्यादा बैठ के जाते हैं, तब शायद मैं आपके लिए स्कूटर रेकमेंड ना करूं, बट एज एन ओवरऑल इट सीम्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स इन इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के तारीख में। एंड जो प्राइसिंग है ना, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा बन गया है इसके लिए। मोरओवर विद सब्सिडी कमिंग इन एट द परफेक्ट टाइम, आई थिंक ओला के लिए एक बहुत बड़ा बून बन गया टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट एट अ बिग वे। देखिए, एक इंडियन कंपनी कोशिश कर रही है कि वो ना केवल एक स्कूटर लॉन्च करे, बल्कि एक नया revolution launch करे, not just to make EVs as the most popular thing, but also at the same time to support the country, to grow it internationally। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओला करने की कोशिश कर रहा है। It's too early for me to say कि हाँ ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। It looks pretty confident and we should support it definitely, but मेरी राय ये है कि अगर आज आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की इच्छा है, तो ये स्कूटर आपको डेफिनेटली राइड करके ही अपनी चॉइस लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चॉइस है, बट इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, आई विल से जस्ट टेस्ट राइड इट वंस, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द ओला S1 Pro। अगर आपने इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, एंड अगर आपके पास अभी भी कुछ सवाल है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, सो हमने कंसल्टेशन सर्विस शुरू की है, जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है, यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी। मेरी टीम में एक्सपर्ट्स है, विराट एंड अदर गाइज हुम यू कैन स्पीक डायरेक्टली एंड गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। बिना सोचे समझे जस्ट चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट, यू डोंट हैव टू थिंक एनी मोर अबाउट इट। और हाँ, आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। ओला स्कूटर्स की बात कीजिए तो इससे पहले जब हमने इसे देखा था, तो तभी हमने देखकर कहा था कि यार वाकई एक प्रो जो स्कूटर्स है ना वो है। बिल्कुल, मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा, और कुछ नई चीजों का भी आइडिया मुझे हुआ कि हम लोग वैसे जब भी कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, तो नॉर्मली होता है कि अच्छी लग रही है तो जी ले लो, फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनकी तरफ आपका इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इस वीडियो में जो चीजें हाईलाइट की गई, जैसे कि बूट के बारे में बताया गया कि वहां पर लाइट नहीं है, तो मुझे वाकई में बड़ा एक ये चीज वैलिड लगी कि आपको जैसे कि रात के टाइम अगर इस्तेमाल करना है तो लाइट होनी चाहिए, या इट मींस कि बाकी जो स्कूटर्स आते हैं उनमें लाइट होती होगी। बिल्कुल होती होगी, तो उन्होंने जिक्र किया ना। वैसे ना मुझे स्कूटर्स की ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि उनमें जो है ना आपको थोड़ी सी बूट स्पेस मिल जाती है। जैसे अकेला बंदा है, उन्हें ट्रेवल करना है, तो उसमें थोड़ा सा सामान रख के अपना वो जा सकता है। बिल्कुल लटकाने नहीं पड़ता, मोटरसाइकिल शापर लटकाए होते हैं, बंदा जा रहा होता है, वो इतना
अजीब लगता है ना, वैसे वाकई ये जो है ना मोटरसाइकिल में भी फीचर होना चाहिए। फिर उसके अलावा मुझे इसमें जो है ना स्कूटर में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वाकई बहुत अच्छे लगे हैं। सबसे पहले तो मैं इसके एंड्रॉयड स्क्रीन की बात करना चाहूंगा, जो हमें मोटरसाइकिल्स में नहीं देखने को मिलती। फिर उसके बाद मैं इसके रिवर्स गियर की बात करना चाहूंगा, जो हमें बाइक्स में देखने को नहीं मिलती है। इवन कि मैं अगर जब बाइक बैक कर रहा था ना, तो समटाइम्स क्या था कि ढलान होती है या क्या थोड़ी सी जगह ऊंची होती है, तो बैक करना बहुत मुश्किल होता है, जोर बहुत लगता है। तो ये है कि अगर रिवर्स गियर हो ना तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। वैसे मैं बताऊं, मुझे काफी यूनिक फीचर लगा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गाड़ियों में ये फीचर देखते हैं रिवर्स का, लेकिन ये कि बाइक्स में, स्कूटर में ये कुछ एक नई चीज है जो उन्होंने ऐड की है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी भी है। बट जहां तक मौसम का रिवर्स करने का मामला है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, ये रिवर्स करते हुए यूजली नहीं देखता पीछे। और मैं अगर इसके स्पीड में कहूँगी रुक जा भाई, पीछे देख ले, क्यों अपना नुकसान करना है? देखो यार, जोर इतना, मेरी बात सुने, जोर इतना लग रहा था, बंदा कहता है बस अब ये रिवर्स हो जाए किसी तरह। कहने का ये है कि अगर अभी ये फीचर रिवर्स का आया तो मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर से बेहतरीन होती जाती है, तो मुझे लगता है मे बी अभी अगर स्क्रीन आ रही है और उसके साथ साथ वो रिवर्स फीचर दिया जा रहा है, तो मे बी स्क्रीन में आपको कैमरा भी फिर लग जाए कि पीछे रिवर्स का आने वाले टाइम पे, बाकी जैसे कि गाड़ियों वगैरह में होता है उस तरह की भी एक सहूलत देखने को मिले। अच्छा, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया बीटा स्क्रीन क्या होती है, ये बीच में उन्होंने डिस्कस किया था ना। ये मेरा ख्याल है जो बेटा स्क्रीन है ना, वो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में होती है, कि इनके भी फुल जो है ऑपरेशनल नहीं हुई, तो वो चीज होगी। अच्छा, जो है ना दूसरी, वैसे उन्होंने बीच में कह दिया कि आप स्कूटर पे यूजुअली एक शहर से दूसरे शहर सफर नहीं करते, लेकिन अगर स्कूटर हो ना पावरफुल, जैसे अगर मैं लाहौर की बात करूं, 150-200 सीसी जो है स्कूटर हो और बूट स्पेस हो, तो मेरे जैसा बंदा जो है ना वो फिर बाइक की जगह जो है ना स्कूटर को प्रेफर करे, के बजाय इसके बैग पहनना है, उसकी जो वो है ना डिक्की आप कह लें, जो बूट स्पेस है, उसमें बंदा अपना थोड़ा बहुत जो 2-4 कपड़े रखने, जो 2-4 चीजें रखनी है वो रखे और निकल जाए। वैसे इसकी सीट की बात की तो सीट जो है वो मुझे काफी ज्यादा वो लगी है, यानी कि चौड़ी लगी है, कंफर्टेबल सीट है, आप थकेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीट है ना, मतलब मुझे जब वो बैठे थे तो उसके लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना वो थोड़ा आगे को निकली भी ना, थोड़ा सा पीछे को हो ना, तो मे बी जो 2 लोग हैं वो ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरा तो वैसे ख्याल है कि थोड़ी सी और बड़ी, जैसे उन्होंने कहा ना थोड़ी सी और बड़ी होती, बड़ी लंबाई, हाँ लंबाई में, तो मैं ये बात करूँ, जब आप बैठते हो तो थोड़ी सी आगे को भी निकली होती है ना सीट, तो मुझे लगता है कि वही वाली स्पेस जो वो थोड़ा पीछे हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल और हो जाएगा। बट ये कि लड़कियों के लिहाज से मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन स्पेशली मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि थोड़ा गर्लिश टाइप लगता है। वैसे येलो कलर कोई भी यूज कर सकता है, बट ये कि अगर मैं खरीदना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं ये प्रेफर करूंगी। म्यूजिक को लेकर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साइड पर 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आई थिंक अच्छा फीचर है। बट ये है कि पब्लिकली मुझे लगता है कि मैं कभी इसको यूज नहीं करूंगी। वैसे कभी अगर बंदा बोर हो जाए तो लॉन्ग रूट पे बंदा सुन भी सकता है, लेकिन मैं मोस्टली वही बात करने लगा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है। एक मरतबा देखा था, मैं और मौसम हम लोग जा रहे थे, रिमेम्बर मौसम, और उस बंदे ने क्या किया था, स्कूटर पे एक स्पीकर रखा हुआ था और उस पे उसने गाने लगाए थे, और हर बंदा उसको देखा था कि ये क्या हो रहा है। बट खैर ये भाई उसकी भी एक मतलब देखा जाए तो उसकी इनोवेशन है यार, इस तरीके से उसने सोचा पाकिस्तान में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही काम चलाता हूँ। फिर उसके अलावा चार्जिंग की अगर बात करें, मुझे बहुत परफेक्ट लगा है कि एक तो बहुत कम पैसों में, यानी 30-40 रुपए में यार चार्जिंग हो जाना, कोई वो ज्यादा पैसे नहीं है। जहां आज फ्यूल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उस चीज में, मतलब उस सिचुएशन में मुझे लगता है स्विच करना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ या इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स या व्हीकल्स की तरफ बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है। बट यहाँ पर ना मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि धीरे धीरे लोग जो है वो डेफिनेटली स्विच तो करेंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो जो लोग जिन लोगों के पास ऑलरेडी बाइक्स हैं जो कि फ्यूल यूज करती हैं, तो उनका मतलब क्या होगा, क्या, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक एक पहले भी व्हीकल्स के लिए देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जो है वो निकाली गई है। हाँ जी, लेकिन स्कूटर्स को लेकर भी कोई ऐसी स्कीम है? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर एक चीज आपके पास ठीक है, अच्छी खासी है, तो फिर वो किस तरह से सेल करके तो स्विच करें। तो मेरा ख्याल में ये भी एक मेरे दिमाग में आ रहा था क्वेश्चन कि लोगों के लिए ये चीज जो है वो एक हर्डल बन सकती
सकती है। वैसे इस बारे में मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि जो है जिनके पास, क्योंकि पेट्रोल वाली अगर गाड़ियों की बात करें उनकी एक अपनी वैल्यू है, अगर जो है इको फ्रेंडली गाड़ियों की बात करें इनकी एक अपनी वैल्यू है, तो इस चीज को भी जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। डेफिनेटली देखो, पर धीरे धीरे जो है दुनिया जो वो स्विच करती जा रही है ना, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है वो मतलब बहुत सारी कंट्रीज का अब ये एक बन गया हुआ है, एक गोल बन गया हुआ है कि हम लोग बाय 2050 या बाय 2070 इन सब चीजों से छुटकारा ले लेना। तो हम लोग ये सोचे ना कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडवांसमेंट में भी कितना ज्यादा एक चेंज आएगा। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि इनिशियली लोगों को किस तरीके से एक प्लानिंग के थ्रू लोग जो है इस चेंज को डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास, मतलब अगर इंडिया की बात की जाए, लोगों के पास बहुत सारी बाइक्स और स्कूटर हम देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उन पर। तो मैं उस लिहाज से एनीवे सोच रही थी, बट उसके अलावा देखा जाए तो मुझे हेडलाइट्स भी बहुत अच्छी लगी हैं, और स्पेशली साइड लाइट्स जो थी ना इंडिकेटर्स वाली, मुझे बहुत क्यूट लगी हैं। मैं अगर हेडलाइट्स की बात करूँ ना, तो वैसे उसकी जो हेड जो है ना वो मुझे ऐसे लगे जैसे पुराने रोबोट्स होते थे ना, उस तरह की मुझे शेप लगी। लेकिन उसकी अगर लाइट्स की बात करें तो मुझे उसमें एक फीचर बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको एक लाइट की जरूरत है आप एक जलाएं, अगर आपको दोनों की जरूरत है तो आप दोनों भी जला सकते हैं। बेसिकली जो एनर्जी है उसको सेव किया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि खुद की कंट्री की ये प्रोडक्शन है। इनिशियली डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो उनसी हैं वो लोगों की पसंद के मुताबिक सर्वे किया जाता है, डिफरेंट ओपिनियंस ली जाती हैं कि लोगों को क्या चीज पसंद आ सकती है। और मौसम एक वो भी चीज तो बड़ी मजे की है, जो हैंडल साइड पर लगे हुए हैं कि जो बैक सीट पर बैठेगा वो उसको पकड़ने के लिए, हाँ वो थोड़ा सा था कि इतना वो, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि भी ये फिनिश नहीं, इसमें भी चेंजेस आएगी। फिर उसके बाद जो है ना एक और चीज मुझे बीच में बहुत अच्छी लगी कि जो पिक बहुत अच्छी है, जिनके 40 किलोमीटर पर आवर पर बहुत जल्दी पहुंची थी यार, मतलब ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी मतलब लगी जो उन्होंने मोड चेंज किए थे ना, उसमें वाकई में लग रहा था कि एक स्मूथनेस नजर आ रही थी, कोई वो जर्क वगैरह नहीं था। और मौसम वो जो अगर जो बैक सीटर्स हैं उनके लिए जो क्या होता है साइड पर पाँव रखने के लिए फुटरेस्ट, हाँ फुटरेस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट एक हम कहेंगे कि डिजाइन के साथ और खूबसूरती का बड़ा ध्यान रखा गया। वैसे जो है ना स्कूटीज का भी ना एक जो है ना अपना ही स्वैग है, एक अपना ही मजा है, होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर भी जो है ना स्कूटीज होनी चाहिए। वैसे ले लें यार, एक ले लें, मैं भी चला लिया करूंगा। हो ना तो ठीक है। ये जो प्राइस यहाँ पर मेंशन की गई है ना यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में तो नहीं बताई कि प्राइस क्या है, मौसम बताएं जी प्राइस क्या है। जो S1 है उसकी प्राइस यहाँ पर जो इंटरनेट के मुताबिक आ रही है वो 1 लाख रुपए आ रही है। हाँ, और जो S1 Pro है उसकी है 1,30,000, 999 है, तो वो 30,000 यहाँ पर जो है इसके रिजर्वेशन के भी मैं पढ़ रहा था, आप कितने में रिजर्व करवा सकते हैं, यानी कि आप 499 रुपीज स्कूटर बुक करवा सकते हैं यार। और अच्छा मतलब एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है, हालांकि मैंने यहाँ पर नहीं कभी देखा, हो सकता है क्योंकि मुझे बाइक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता नहीं, इसलिए क्या मतलब यहाँ पर भी राइड टेस्ट करते हैं क्या बाइक्स की? हाँ बिल्कुल। अगर मैं सुजुकी की बात करूँ तो सुजुकी जो है वो आपको राइड टेस्ट करवाते हैं पहले बाइक की अपनी। 70 और 125 नहीं 70 नहीं, वो बेसिकली 150 की जो है उनकी बाइक है, उसकी वो टेस्ट ड्राइव आपको कराते हैं। और उसके अलावा उनकी एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सबसे पहले तो आपको यानी कि इंस्टॉलमेंट पे भी आपको देते हैं, लेकिन उस पे इंस्टॉलमेंट पे वो ज्यादा चार्ज नहीं करते, जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पर आपको वो दे देते हैं। ओके चलो ये एक अच्छी बात है, बट ये कि मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं थी, तो जैसे कि उन्होंने बीच में जिक्र किया तो मुझे बड़ा अच्छा ये ऑप्शन लगा कि वाकई में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कितना कंफर्टेबल हुए हैं इसके साथ, अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो नई चीज खरीदते हैं ना उसके साथ एडजस्टमेंट बड़ी जरूरी होती है। बहुत जरूरी मैं तो एक मोबाइल फोन के साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है अगर स्विच कर जाए आप किसी डिफरेंट ब्रांड पर, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी अच्छी रहती हैं आपका एक अंडरस्टैंडिंग को और एक अपने कस्टमर को उसके माइंड को समझने आपकी अपनी बाइक के साथ जो कोलैबोरेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मुझे ऐसा लगता है ना आपकी हर चीज के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, आप इवन के जो भी अपनी लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं ना उनके साथ भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, तभी आप खरीदते हैं, यानी कि वो कंफर्ट लेवल रहता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। आई एम श्योर मौसम जरूर इसको कंसीडर क्या करेगा, प्रेफर करेगा खरीदना अगर मौसम के पास अपॉर्चुनिटी। वैसे वाकई मेरे पास अपॉर्चुनिटी
कंफर्टेबिलिटी हो, लेकिन पेट्रोल में क्योंकि लॉन्ग रूट पे मेरा जाने का दिल करता है, लेकिन लॉन्ग रूट पे ये जो है इतना ज्यादा वो जाएगी नहीं, यानी कि आपको कुछ किलोमीटर बाद चार्ज करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, समझ गई ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यही प्रेफर करूंगी कि मैं ई व्हीकल लूं, और इसका रीजन ये कि मुझे इतना लॉन्ग रूट पे जाने के लिए ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं स्कूटी चला लेकिन अगर मैं शहर के अंदर की बात करूँ ना, तो शहर के अंदर जो है मैं ये जरूर प्रेफर करूंगा। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप में से किस किस को ओला स्कूटर अच्छा लगा है जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और कौन सा कलर पसंद है ये भी बताइएगा, और कौन कौन कंसीडर करता है कि हाँ ई व्हीकल्स में हम इसको लेना चाहेंगे। और इसी के साथ हमें जो हमारे वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।